जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् मागीनावन केवट आना कहिए तुम्हार मरमु मैं जाना। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ, त्यागी और तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। लेकिन आज आनंद का विषय है, बहुत गर्व करने का विषय है कि एक ऐसे युवा संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिन्होंने 21,000 मंत्रों का अध्ययन किया है और धड़ाधड़ बेबाकी से वो बोलते चले जाते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयाँ उनसे सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पूछिए या फिर संस्कृत या व्याकरण के बारे में पूछिए, महाराज जी बताते चले जाते हैं। जहाँ आधुनिक शिक्षा का बहुत व्यापक विस्तार हो चुका है, वहाँ पर हमारे ऐसे महाराज जी लोग बड़े दृढ़ विश्वास से, बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि हमें भारत की संस्कृति बचाना है, हमें भारत के धर्म अध्यात्म को बचाना है और भारत की संस्कृति का विजय पताका फिर उसी तरह से पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ले जाना है। तो ऐसे महाराज जी का मैं आप सबको दर्शन कराता हूँ, आप सब दर्शन करिए। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी प्रणाम। जी, जैसे मुझे महाराज जी इंटरव्यू में लगातार करता हूँ तो बहुत बड़े जटाधारी, बहुत बड़े बड़े महाराज जी मिलते हैं। उनसे ज़्यादा, उनसे कम आप नहीं हैं। आप उनसे कम इसलिए नहीं है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता और आपको रामचरितमानस सब याद है, अध्ययन किया हुआ है। जी जी, तो महाराज जी एक कोई श्लोक सुनाइए श्रीमद् भगवत गीता का। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन तत्परा। महाराज जी रामचरितमानस की कोई चौपाई। जासु वियोग बेकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी कैसे बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरि तीर आप तब आए मागी नावन केवट आना कहिए तुम्हार मरमु मैं जाना। महाराज जी आप इतना प्यारा सुनाएंगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा और आपसे सुनते ही रहूँगा 2-4 दिन तक। बहुत मधुर आवाज़ है। महाराज जी ये कै साल से आपने अध्ययन शुरू किया था? 3-4 साल से पिताजी। अच्छा, जब आपकी 3 साल की जी, उम्र 3-4 थी साल तब से आपने अध्ययन शुरू किया। जी। और तभी से ये अचला और ये कुर्ते में आ गए, जी। तिलक चंदन लगाना। जी। तो जो आपकी दिनचर्या होती वो कैसे? सुबह कब जगना होता? सुबह 5:30 बजे जग जाते ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जी 5 से 6 बजे तक स्नान ध्यान आदि कर लेते हैं। अब यहीं रुकिए, अब मैं अपने दर्शकों से सवाल करूंगा। आप सब लोग जरा सोचिए कि आज क्या हमारे परिवार के बच्चे 5, 5:30 बजे जगते हैं क्या? हमारे परिवार में अब आदतें ख़त्म हो रही हैं सुबह जगने की, ब्रह्म मुहूर्त जगने की। महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में जगने का क्या अभिप्राय है, या क्या आपके अंदर तेज या भाव या बदलाव आया? ब्रह्म मुहूर्त में जगने से एक तो जल्दी याद होता है जी, और स्वास्थ्य सब ठीक रहता है जी, और लेट जगने से हानि होती है जी। तो महाराज जी उपासन से पहले जब सूर्य उदय होता है ना, उससे पहले जग जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जगने से पाप पड़ता है। जी। तो महाराज जी जैसे मैंने आपसे रामचरितमानस की चौपाई पूछी, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पूछ लिया। अब व्याकरण के कोई और श्लोक आपको याद है क्या? व्याकरण के श्लोक जी। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। महाराज जी इतनी उम्र में, जिस उम्र में आप इसका वाचन कर रहे हैं संस्कृत के श्लोक का, मुझे भी तो दोहराने में बड़ा कठिन होगा। और नई पीढ़ी के हमारे कॉन्वेंट के और इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे तो इतना संस्कृत इतनी तेज़ी से नहीं वाचन कर पाएंगे। अब कभी अगर बाहर जैसे गए हैं, कभी बाहर टहलते हुए गए हैं, तो कभी आपसे किसी ने पूछा है कि आप ये वेश धारण कर रहे हो तो अपने जीवन को कैसे चलाओगे? हाँ,
पूछा कई लोगों ने, यदि आप ये वेश धारण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पर हमने उनको बताया कि हम अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं और संस्कृति के लिए करना ही है सब कुछ। जी, तो संस्कृति को बचाने के लिए और देश और धर्म को बचाने के लिए ये काम आप कर रहे हैं। जी जी, तो अभी जैसे मैंने नीचे आपको जब सुना था या आपके पाठशाला को सुना था, तो एकदम लग रहा था कि जैसे आचार्य चाणक्य जो है वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। जी, वैसे ही आपके गुरुकुल की परंपरा है। जी गुरु जी पढ़ाते हैं ऐसे ही। जी, तो उस गुरुकुल की परंपरा का निर्वहन आपने जीवन में धारण कर लिया है। जी, तो कभी ये नहीं लगता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब? बिल्कुल नहीं। नहीं, कभी नहीं। नहीं। बस इसमें जिंदगी चल जाएगी। जी, इसमें चल आराम से चल जाएगी प्रेम पूर्वक। जी, आजकल एक ऐसे भी आ गया है ना कि पहले जैसे बोल दिया जाता था, पोगा पंडित बोला जाता था। तो जो लोग संस्कृत का वाचन करते हैं, जो लोग व्याकरण का उच्चारण करते हैं, तो उन्हें बड़ा पीछे मानते हैं आज के युग में, हैं। तो आपको कभी लगता नहीं कि ऐसा अगर कोई कहेगा तो आपका मन में ठेस पहुंचेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आपको कोई वो नहीं लगने वाला है? नहीं। आप निर्भीक हैं, निडर हैं। जी, और जीवन जो है इसी से यापन करेंगे प्रेम पूर्वक। जी, प्रेम पूर्वक। जी। और मन में क्या कुछ ठान रखा है, लक्ष्य क्या निर्धारित कर रखा है? लक्ष्य यह निर्धारित किया है कि देश समाज की रक्षा करना है। जी। और जो गौ रक्षा, जो काटते हैं गऊ, इनकी रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना है। जी। जी, देखिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको महाराज जी की बात का पूरा भावार्थ आपको समझाएंगे। हमारे वास्तव में इतने छोटे बच्चे या विद्यार्थी इस उम्र के कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो गौ माता की रक्षा करे, गौ माता की सेवा करे, देश और धर्म की सेवा करे। उनका मूल उद्देश्य होता है, हमारे माता पिता यानी अभिभावकों का भी यही उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी पढ़े, अध्ययन करे और फिर वो नौकरी करे और अपना जीविकोपार्जन करे। कभी उसके मन में भाव ये नहीं आता है कि वो देश और धर्म की रक्षा करे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुकुल सिखा सकता है, गुरुकुल की परंपरा आपको सिखा सकती है। तो महाराज जी, अब जीवन का उद्देश्य देश और धर्म का रक्षा करना। जी। और कोई इस जीवन में सोच रखा है मन में भाव? मन में और कुछ नहीं सोच रखा, बस केवल देश समाज की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। जी, और गौ सेवा करना है, गौ सेवा करनी है और भारत माता की जय बोलना है। जी। तो दोस्तों, ऐसे ही संत, युवा संत हमारे देश की धर्म ध्वजा को फहराएंगे। भारत विश्वगुरु माना जाता था। दुनिया के तमाम देशों से लोग अध्ययन करने आते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय तब थे जहां पर संस्कृति उस समय उत्पन्न नहीं हुई थी। विश्व को लोग जानते नहीं थे, विश्व के तमाम देशों को नहीं जानते थे। ऐसे देश की संस्कृति कितनी भ्रष्ट होती चली गई, देश की संस्कृति कितनी तेजी से समाप्त होती गई। ऐसी संस्कृति को बचाने के लिए, ऐसे संस्कृति के धर्म ध्वजा को लहराने के लिए, फहराने के लिए हमारे युवा संत निकल चुके हैं। और निश्चित मानिए, इनके चेहरे का भाव, इनके चेहरे का तेज देखकर आप निर्भीक रहिए। भारत को बचाने के लिए युवा संत आ रहे हैं, भारत को बचाने के लिए ये हमारे युवा सन्यासी आ रहे हैं, भारत को बचाने के लिए ये चाणक्य के विद्यार्थी अब निकल चुके हैं। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूँगा।